बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से सबके लिए दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, हर बीमारी से, हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट अचार, और मेरे पास कमेंट्स आई थी आंटी जो फ़ौरी तौर पे जो है ना अचार बन जाता है ना, आप उसकी हमें रेसिपी दें। तो यहाँ पर जी मैंने ना 2 कैरियाँ थी, उसको मैंने इस तरह से काट लिया और पानी में मैंने हल्दी और थोड़ा नमक डाल के ना उसको बॉईल करूँगी। यहाँ पे मैं इसके मसाले दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच लिया है ये मेथी दाना, आधा चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चम्मच लिया है सौंफ, 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया, और आधा चम्मच मैंने लिया है कलौंजी। इसमें मैं सारे मसाले जो है ना इनको मैं कूट लूँगी। आप किसी भी इमाम दस्ते में या फिर जार में ना इसको आप मिक्सचर में आप इसको जो है ना दरदरा सा इसको कूटना है, हमें इसको बारीक नहीं करना, बिल्कुल जो अचार का टेस्ट दे इस तरह से हमें जो है ना इसको बनाना है मसाले को। ये आप बना के रख सकते हैं। आप अचारी मिर्ची आप बनाएं तो आप इसमें भी जो है ना भर के ये मसाला आप डालकर और बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने सारे मसाले ये मिक्सचर जो जार में ना मैंने इसको डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला है, तकरीबन आधी प्याली से भी कम, यानी 4 टेबल स्पून के करीब होगा ये ऑयल। और वैसे ऑयल आप ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, मगर थोड़ा सा ऑयल जो है ना ज़्यादा जाता है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन कुचल के ना वो मैंने इसके अंदर शामिल करा है, और ये मैंने 1.5 चम्मच डाला है अदरक लहसुन। जैसे तेल गर्म हुआ ना तो फिर मैंने ये अदरक लहसुन कुचला हुआ डाल दिया। अदरक लहसुन जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होगा तो यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज मैंने चॉप करके ना वो मैंने डाल दी। अच्छा, बाज़ लोग इसमें प्याज नहीं डालते, मगर मैं प्याज डालती हूँ ताकि इसकी ग्रेवी जो है ना बढ़ जाए, क्योंकि जब हम अचार खाते हैं ना तो हमें इसका मसाला बड़ा अच्छा लगता है, और हम मसाला जो है ना खिचड़ी से या फिर हम पराठों से या रोटी से जो है ना हमें मसाला ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने केरी को है ना तकरीबन मैंने 2-3 मिनट मैंने उबलते पानी में मैंने डाल दिया था, और वो मैंने केरी को निकाल कर छान कर मैंने रख दिया है छलने में, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो निकल जाए। अच्छा, इसको बॉईल करके हमें निकाल देना है इस केरी को ना, ज़्यादा देर हमें बिल्कुल भी नहीं ऐसा है कि गलाना है। तो बस 1-2 मिनट में ये ना अच्छा सा उबाल आने पे गल जाती केरी। अब जी यहाँ पे मैंने प्याज डाल के इसको थोड़ा सा हम जो है ना इसको भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज का कच्चापन जो है ना वो भी निकल जाए। तेल ज़्यादा हम लेंगे ना तो ये ख़राब होने का चांस नहीं होते, क्योंकि ये जो है ना तेल के अंदर जितना तेल होगा ना उतना ही अच्छा जो है ना मसाला इसका बनता है। और जो हमने मसाला कूटा था ना वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये सारा जो है ना अचार का मसाला है। अच्छा, ये जो हम जो इंस्टेंट अचार बना रहे ना आप उसी वक्त बनाकर आप खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाली है, तकरीबन आधा छोटा चम्मच जो है ना वो मैंने डाल दिया। ये चम्मच जो है मेरे पास बहुत छोटा है, तो ये आपको लग रहा होगा मैंने 2 चम्मच डाला, मगर आधा चम्मच जो है ना वो मैंने डाला है। कुटी हुई लाल मिर्ची हम डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 छोटे चम्मच हमने डाल दी इसके अंदर। और यहाँ पे जी थोड़ी सी ना अगर आप चाहें तो लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्ची भी ना इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। और इसका मसाला जो है ना ये जो हम तैयार करेंगे ना तो ये सारी मसाला हम अच्छे से भून लेंगे। नमक हम शामिल करेंगे, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिएगा। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो किया हुआ है ताकि मसाला जले नहीं। और अब जो है इसके अंदर ऑयल के अंदर इसको अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये ना बाद लोगों के अचार नहीं डलता, बाद लोगों के अचार ऐसा होता है कि अचार ख़राब हो जाता है, तो वो इस तरह से जो है ना इस बनाकर आप अपने घर में आप जो है ना सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने तकरीबन इसके अंदर 8-10 हरी मिर्चें जो है ना इसके अंदर कट लगा के वो भी मैंने शामिल कर दी, क्योंकि इस अचार में ना ये हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। और इसमें लिसोड़े जो है ना वो भी आप डाल दें, केरी आप डाल दें बॉयल करके। लिसोड़ों को भी मैंने बॉयल कर लिया था। अच्छा, मैंने जो है ना वो वाला अचार भी बनाया है जो तकरीबन 15-20 दिन में तैयार होता है। तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको ना दूसरी वीडियो में दूँगी। और अभी जो है यहाँ पर मैं इंस्टेंट अचार बना रही हूँ, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं लाज़िम होते मुझे उनकी पसंद का भी ख्याल करना पड़ता है। उन्होंने कहा था आंटी हमें इंस्टेंट अचार बनाने की हमें रेसिपी दें, तो आप बना सकते हैं अपने घर के अंदर, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे जी थोड़े लिसोड़े थे जो मैंने अचार डाले ना उसमें से मैंने बचा लिए थे। और ये यहाँ पे केरी जो है ना वो मैंने बॉयल करके रखी थी। लिसोड़े को भी मैंने इसके अंदर ही डाल के ना बॉयल कर लिया था। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर येलो कलर जो है ना, येलो कलर की ये केरियाँ जो है ना वो हो गई है। तो सफ़ेद केरियाँ बिल्कुल भी अच्छी लगती हैं, तो आप हल्दी डालेंगे ना
तो इससे ये अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। लिसोड़े और केरी डालकर और जो हमने हरी मिर्ची डाली थी ना, इसको थोड़ी देर हम इस तरह से चलाएंगे और मिक्स करेंगे। आप यकीन करें, आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो है ना आपने अचार ना आपने उसी वक्त बनाया और इसी वक्त तैयार हो गया। तो ये रेडीमेड अचार होता है और ज़्यादातर घरों में जो है ना ये बनाया जाता है। इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, यानी मतलब अगर आपको मीठा बाद लोगों को पसंद होता है ना, तो वो आप मीठा पसंद करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जी इसके अंदर हमने चीनी नहीं डाली, बल्कि हमने इसके अंदर चटपटे से मसाले डालें। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है, क्योंकि अभी जो है ना हमने हरी मिर्ची डाली थी ना, उसको भी थोड़ा सा जो है ना इसको गलने में टाइम लगेगा। और जी आप जो है ना होता है, मैंने बहुत लोगों के घरों में ऐसा देखा है कि उनके अचार जो है ना डालते हैं ना तो काला पड़ जाता है या सड़ जाता है। अल्लाह जाने उसकी क्या मसलियत है, मुझे नहीं पता। तो ये जो है ना आप इस तरह से बना सकते हैं अचार। यहाँ पे मैंने ढक कर इसको तकरीबन 2-3 मिनट इसको पकाया, स्टीम दी इसको, ताकि जो है ना मिर्चें जो है गल जाए। और अब मैंने ढक्कन हटा के ना इसको मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए नीचे से मसाला जला नहीं है बिल्कुल, माशाल्लाह से मसाला बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त बना है। खुशबू भी आ रही है, खुशबू से पता चल जाता है कि मसाला जो है ना वो भुन चुका है। और अब जो है मैं इसको निकाल रही हूँ। किसी भी सर्विंग प्लेट में आप निकाल लें और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो एयर टाइट जार में आप बंद करके ना आप फ्रिज में रखें। ठंडा करने के बाद रखिएगा, जब आपका दिल चाहे नाश्ते में आप थोड़ा सा इसको निकालें और फिर आप इसको खा सकते हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप झूठा चम्मच वगैरह जो है ना वो नहीं डालें, वरना ये जो है ना ख़राब हो जाता है। तो इसके भी बड़े नखरे हैं, बड़ी जो है ना इसके अंदर बस एहतियात करनी पड़ती है। अचार जो हम डालते हैं ना तो उसको भी बड़ा ये होता है कि थोड़ा सा इसको ढक कर छुपा के रखा जाता है, ताकि किसी का साया ना पड़े। कुछ ऐसी बातें होती हैं, वरना ऊपर जो है ना फफूंदी लग जाती है। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ना ये स्टैंड अचार तैयार हो गया है और इसको मैं निकाल रही हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपकी मैंने फरमाइश भी पूरी कर दी। तो जब भी दाल वगैरह बनाते हैं ना तो बस दाल के अंदर एक जान आ जाती है। अचार अगर साथ में हो और साथ में लिसोड़े हों, हरी मिर्चें हो और ये केरी हो ना, तो बस क्या ही बात है, दाल का मज़ा जो है ना वो बढ़ जाता है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है मेरी रेसिपी की तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट्स में जो है ना आप मुझे बात करते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं और फिर आपको अच्छी लगती है। तो बस सारी बात यही होती है कि आप कोई भी चीज़ तवज्जो से बनाएंगे और मोहब्बत प्यार से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ अच्छी ही बनेगी। यहाँ पर जी अभी मैं जा रही थी घर और अभी मैंने चाय जो है ना वो मैंने बनाई। तो ये होता है कि ये जो जग है ना इसमें गर्म रहती है, कभी मैं केतली में ले जाती हूँ, कभी इस जग में ले जाती हूँ। तो ये है कि वो जो मज़दूर वगैरह है ना वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि आंटी जो है ना चाय लेकर आएंगी तो हम लोग चाय पियेंगे, क्योंकि एक रोज़ाना लेके जाती हूँ ना तो वो एक आदत सी बन जाती है उनकी। वैसे तो जो है दोपहर को चाय वो अलग से मंगा के पीते हैं, शाम के टाइम में जो है ना मैं लेके जाती हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तहसीन मेरा वेट कर रहा था कि अम्मी चलो और अपन होकर आते हैं घर पर। तो बस ये शाम को 6 बजे तक भी जो है ना इतनी तेज़ धूप हो रही होती है कि बस इंसान निकले तो निकले कब बाहर। तो मेरा तो कभी निकलना होता नहीं है दिन में बाहर, बस ये है कि शाम के टाइम में जो है ना मैं फिर निकल जाती हूँ चाय वगैरह देने के लिए, कुछ काम वगैरह देख कर आ जाती हूँ। और कुछ जो लोग बताते हैं कि ऐसा कर दें आंटी, ऐसा कर लें, तो फिर उसके हिसाब से हमें जो है ना करना पड़ता है। तो बस ये अभी जो है ना मैं अभी चक्कर लगा के फिर आऊँगी यहाँ पर जी। ये जो है ना मेरे बालों में जो है ना पसीने से जो है ना बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये है चिल्तन प्योर की हिना, और ये डाई वाली जो है ना मेहंदी है। इसके अंदर रीठे, आंवला और सब कुछ जो है ना मिक्स हुआ हुआ है। हर्बल मेहंदी है, कोई इसके अंदर नुकसान नहीं है, बल्कि इससे ना आपकी बालों की जड़ें मजबूत होंगी। और अगर आपको डाई करने ना बाल, उसके लिए बेहतरीन है। तो ये कि आप इसको हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके बाल है ना हेल्दी होने शुरू हो गए और बालों का कलर बहुत अच्छा आ गया है। और वैसे भी गर्मियों में जो है ना मेहंदी लगाना चाहिए। और अगर आपको बग़ैर केमिकल के आपको मेहंदी मिल जाना तो बस इससे अच्छी क्या बात है। अगर आपको ये हिना मेहंदी आपको मंगवानी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी होगा। और इसके अंदर आंवले, रीठा, सीकाकाई सब कुछ शामिल है, और सब चीज़ें जड़ी बूटियाँ ना इसके अंदर पीस करना मिलाई गई हैं इस मेहंदी में। तो ये हर्बल मेहंदी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।
तो जी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आंटी आप है ना इस घर में किसको रखेंगी और कौन रहेगा। तो घर बनाने से पहले भी मैंने यही कहा था मुत्तर से कि भाई अगर तुम्हारा दिल करता है अलग जाना चाहती है, अलग रहना चाहती है, तो उसकी अपनी लाइफ है, मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और हमारी तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं है किसी पे भी। सब अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं और सबको हक है ये अपनी लाइफ गुजारने का। अगर किसी से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक तरफ हो जाओ। तो कोशिश तो मेरी ये होती है कि भाई मैं सबको साथ लेके चलूँ, सबको एक साथ रखूँ और प्यार मोहब्बत से रहें। कोई ऐसी बात हो तो अपना दिल साफ़ कर लें। ये नहीं है कि दिलों में बोझ रख के या बुराइयाँ रख के आप मिलते रहो, ज़बरदस्ती आप साथ रहो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुअत्तर की मर्ज़ी है, वो अगर मेरे साथ रहना चाहती है तो वेलकम, और अगर नहीं रहना चाहती तो इसमें भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। ना ही हमें कोई एतराज़ है और ना ही जो है मेरी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, बल्कि सबका हमारा यही है कि भाई जैसा आपको अच्छा लगे, जिसमें सहूलत हो तो वो आप काम करो। बाकी जो भी कुछ होता है माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनकी सहूलत के लिए, उनकी खुशियों के लिए, और यही कोशिश करते हैं माँ बाप के। हमने अगर तकलीफ़ें उठाई अपनी ज़िंदगी में तो हमारी औलाद ना उठाए। बाकी आगे नसीब है बच्चों का, नसीबों की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे, सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह पाक अपने गैब से ना उसको दूर कर दे और अपना करम करे। तो जो माँ बाप की दुआएं होती है ना, वो तो कहते हैं ना अर्श पे जाती है। तो हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और बहू जब आती हैं तो वो भी हम उनको लेकर आते हैं, लाजिम होते शादी करके लाते हैं। और जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना ऐसे कि आप अपनी बहू पे जुल्म करती हैं या अपनी बहू के ऊपर ज़्यादती करती हैं, तो पहली बात तो ये है कि कोई भी ज़्यादती अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही कोई अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करेगा कि हम उस पर जुल्म कर रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रहा है। आप लोगों ने मेरे घर का माहौल भी देखा होगा, जो मेरे घर में आते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है इंसान फेक कब तक रहेगा। दूसरा ये है कि आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है अच्छाई ज़रूर आपके सामने आएगी। और बस बहू और सास का रिश्ता ऐसा होता है कि आप अपना कुछ भी आप अच्छा कर लेंगे ना, कुछ भी कर लेंगे तो आपके पास एक रिश्ते का नाम आ जाता है कि सास है, ये बहू है। वहीं लोगों को थोड़ा सा ना बुराई डालने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता सही नहीं है, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होगा, सबसे अच्छा मुखलिस रिश्ता होगा, मगर फिर भी जो है ना यही बुराई डालते हैं कि ये सास है, ये बहू है। और तहसीन की जो है ना शादी हो रही है वो मुअत्तर की छोटी बहन से हो रही है। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी अपनी बहन के लिए राज़ी नहीं होती और वो जाके यही कहती कि नहीं मैं खुद परेशान हूँ तो आप इसको देकर और परेशानी में इजाफा नहीं करो। मैंने मुअत्तर से कहा था कि भाई तुम अलग पकाना चाहती हो, अलग रहना चाहती है तो अलग रह सकती हो हर तरीके से, मगर वो रोने लगी कि नहीं अम्मी मैं आपके साथ रहती हूँ, मुझसे अकेला खाना भी नहीं खाया जाता। और हम दोनों मिलकर ही दोपहर को खाना खाते हैं एक साथ ही बैठकर, शाम को भी हम लोग सब माशाल्लाह से साथ खाना खाते हैं। नाश्ते हमारे अलग अलग होते हैं, जो जैसे उठता रहता है ऐसे नाश्ते होते हैं, मगर ये कि एक दूसरे से काफ़ी हमें ना एक होता है ना आदम बाजार नहीं है, हम एक दूसरे को देखकर ही हम लोग एक एनर्जी आती है और एक दूसरे के साथ ही मिल बांट के खाना खाते हैं, साथ ही काम करते हैं। तो उसने मना कर दिया। वैसे अगर आगे जाके अगर उसका इरादा हो तो तब भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने घर का विज़िट कराऊंगी। अभी जो है घर का काम हो रहा है और जितना है कि माँ बाप की दुआएं हैं ना वो लगती ज़रूर है। तो बस ये मेरे माँ बाप की दुआओं का ही नतीजा है जो अल्लाह पाक ने इस काबिल किया और इस तरह के जो है ना मुझे रिश्ते दिए। यानी मेरी जब शादी हुई थी तो जब मेरी पढ़ने की उम्र थी तो मेरी जब शादी हुई माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे बेटे भी दिए, बेटी भी दी और बहुएं भी दी माशाल्लाह से। माशाल्लाह पोते और पोते हैं, वो भी पोती तो नहीं है, नवासे एक माशाल्लाह से जैनब, वो भी अल्लाह ने इसका इतना प्यारा रिश्ता दिया। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें जो है सारे रिश्तों से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और उसका करम है। मगर लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश ना करें और ये बहुत ही शैतानी काम है, बहुत ही सख्त गुनाह है। अगर आप
किसी के रिश्ते में ऐसी बात भी कर रहे हैं ना, और अगर एक बाल बराबर भी इसके दिल में बात आ गई तो बहुत ज़्यादा इसका जो है ना आपको गुनाह भी मिलेगा। और बस मैं आगे क्या कहूँ। फिर दूसरा ये है कि ज़िंदगी जो है बस कोशिश करें इन रिश्तों को, बहुत ही प्यारे रिश्ते होते हैं, इनको रिश्तों को लेके चलें। अगर आपको किसी की बात कोई अगर बुरी भी लगती है तो उसको बात को खींचे नहीं। कहते हैं ना रिश्तों को चलाने के लिए कभी ना आपको दरगुजर भी करना पड़ता है, कभी आपको अपनी आंखें भी बंद करनी पड़ती है, कभी आपको बेरा भी होना पड़ता है, कभी गूंगा भी होना पड़ता है, तभी रिश्ते अच्छे चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आप जो है इसकी टांग खींची जाए या उसको गलती को पकड़ के उसको धोया जाए, तो इस तरह रिश्ते नहीं चलते। दरगुजर करने में रिश्ते चलते, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, कोई सा भी रिश्ता हो। दरगुजर जब तक आप नहीं करेंगे वो कभी भी रिश्तों में खूबसूरती नहीं आएगी। कोशिश यही करना चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें। बाकी आगे बस आगे की कुछ कह नहीं सकते, आगे अल्लाह को पता है कि आगे क्या होने वाला है। बस हम तो अच्छे के लिए दुआ कर सकते हैं, सबके लिए दुआ कर सकते हैं। और मुझे बस अल्लाह पे पूरा एक कितना पूरा यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छी दुआओं को रद्द नहीं करता। तो बस ये आप लोगों की सबकी दुआएं चाहिए। दूसरा ये है कि यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी निगेटिव नहीं सोचा करें, ना ही किसी के लिए ऐसी सोचा करें ऐसी बात, क्योंकि बातों से ना दिल बड़ा एक दुखता है। और ये जो बातें होती है ना इंसान की एनर्जी ख़त्म करती है, इंसान की कमज़ोरी जो होती है ना वो एकदम आ जाती है और ताकत ख़त्म करती है। तो ये बातों से होता तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इंसान टूट फूट सा जाता है। तो अगर हम किसी के लिए हम कुछ कर नहीं सकते ना, तो फिर आप बुरा भी मत करें। इसके लिए आप अच्छा लफ्ज़ नहीं बोल सकते तो फिर आप बुरा लफ्ज़ भी ना बोलें। तो मेरी तो यही कोशिश होती है भाई, मेरी ज़बान से किसी की कोई तकलीफ़ ना हो। किसी को अल्लाह पाक ने हमें ज़बान में हमारे ताकत दी है तो हम उसका नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, किसी के लिए बुराई ना डालें, किसी की लड़ाई ना घर में करवा दें हम। तो बस यही मैं कह रही थी आप लोगों की कमेंट्स का मेरा यही जवाब है कि मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है और हम तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही कर सकते हैं, अच्छा ही सोच सकते हैं, जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। बाकी आगे जो कहते हैं ना यह नसीब या मुकद्दर, जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमें मिल के रहेगा, जो नहीं है वो हमें कहीं से नहीं मिलेगा। तो बस खुशियों के आगे कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ पैसा नहीं होती और आप पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते। कहते हैं ना पैसे से आप अपने लिए बेड खरीद सकते हैं मगर नींद नहीं खरीद सकते, सुकून नहीं खरीद सकते, मोहब्बत नहीं खरीद सकते, अपनायत नहीं खरीद सकते। ये सब जो रिश्ते होते हैं ना ये दिलों में होते हैं, एहसास के रिश्ते होते हैं और ये अल्लाह पाक एहसास डालता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सबके दिलों में प्यार मोहब्बत दे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तभी रिश्ते जो है ना ये चलते हैं। और अपनी एक होता है ना जाबराना एक बातें होती हैं वो किसी के ऊपर मुसल्लत ना करें। इससे ये होता है कि वो वक्त तौर पे तो सुन लेगा मगर इस तरह से रिश्ते में पायदारी नहीं आती और कभी कोई बात होती है ना उसको दरगुजर भी कर देते हैं। इससे बड़े अच्छी जो है ना एक घर का माहौल बनता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बहू और बेटियों में मेरी जानिब से तो कोई फ़र्क ना हो, कभी मैं ये ना करूँ। बहुत एहतियात करती हूँ हर तरह से। आप लोग ही कहते हैं अपनी बहू को लेकर नहीं जाते, तो मैं उसने कहा था जब हम लोग गए थे फ्राइडे का दिन था, उसने कहा मैं उनके साथ जाऊंगी। मैं उनके अच्छा ठीक है। फिर यह है कि ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते कि नहीं, हम अपने बोले नहीं हमारे साथ जाओ, अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाओ, ऐसा नहीं। और इसको भी अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए और मैं कहती सभी को देना चाहिए टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कहूँगी कि बेटियों से अपने हस्बैंड को टाइम ना दो या बहू से कहूँगी उनको टाइम ना दो। कहना मेरा फ़र्ज़ है, बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी चॉइस है। मैंने कोई बुरा भी नहीं माना और बल्कि मुझे खुशी हुई कि भाई पहले अपने शोहर को देखो, बाद में जो है लाजमत है जब हम साथ रहते तो एक दूसरे से पूछते भी हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं कि भाई यहाँ जा रहे हैं हम चल रहे हो, तो ऐसी बात है। बाकी हर तस्वीर के ना कितना दो रुख होते हैं, आप एक रुख देख के बात नहीं क्या करें। और मेरी वीडियोस को जो लोग देखते हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उनका दिल से मैं जो है ना थैंक करना चाहूँगी। और जो नए लोग आए ना वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, वो कौन लोग हैं वो मुझे नहीं पता। नए लोग आए नई आइडिया बना के, यानी 1 दिन की 2 दिन की आइडिया बना के आए, तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरे चैनल पे आके इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जी यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, बड़ों का ख्याल रखें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।